हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं सीजीएल 2025 माह फाइनल सीरीज दोस्तों। और इसमें हमारा टारगेट है 24 डेज 24 चैप्टर। लास्ट चैप्टर हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस, वो था चैप्टर नंबर 9। इस वीडियो में कवर करेंगे आप चैप्टर नंबर 10, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट की जो भी टाइप बन सकती है, जो बार बार पूछी जा रही है, लेटेस्ट टाइप है जो, वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दो दुकानदार एक ही वस्तु का एक ही अंकित मूल्य पर बेचते हैं। एक ही अंकित मूल्य पर बेचते हैं। पहला 20%, 10% और 5% का डिस्काउंट देता है, और दूसरा देता है 12, 15, 12 और 8% का डिस्काउंट देता है। बताइए कि ग्राहक के लिए कौन सा सौदा दोस्तों लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है। जहां पे ज्यादा डिस्काउंट होगा वही लाभदायक होगा। ठीक है। तो यहाँ से या तो आप निकालो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट, इफेक्टिव रेट निकालो, या फिर आप रेशियो मेथड से भी इसको कर सकते हो। पहले मैं करता हूँ इनको सोल्व करता हूँ। देखो 20 और 10, 30 माइनस 200, 20 गुना 10, 200/100। तो ये 28% का 5 से निकालोगे 33% माइनस होगा। 28 गुना 5, 140/100, 1.4। इसमें से 1.4 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 32। एक माइनस करेंगे 32, 32 में से 0.4 माइनस करेंगे 31.6%। यहाँ इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है? 31.6। अगर यहाँ 31.6 आया, अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 15 दोस्तों 27%। माइनस करना है 12 गुना 15, 180/100 करोगे 1.8%। इसमें से माइनस करेंगे 26, 26 माइनस दोस्तों 0.8 गई 26 में से, तो आप कहेंगे 25.2। अब इसका 8 के साथ निकाल दो, इफेक्टिव रेट 8%। ये परसेंट, ये भी परसेंट। अब 15, 25 और 8, 33.2%। माइनस करना आपको 25.2 बटे में 10 लगा देता हूँ इसका, इंटू में 8 बटे में 100, साथ में परसेंटेज। अब ये माइनस करना है, तो ये आएगा हमारे पास। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक कैरी 8 पंजे 40 और 41, 4, 8 दूनी 16 और 4 20 बटे में दोस्तों 1 हजार है। 2.016 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, 2 पॉइंट कितना माइनस करना है? 0.16 माइनस करना है। तो ये आएगा 10 में से 4 गए, 6 गए 4, बचेगा 9 में से 1 गया 8, और ये दोस्तों बचा हमारे पास 1, 3 में 2 गए 1, 31.18। ठीक है, यहाँ पे 31.18 समथिंग है, और यहाँ पे 31.6। तो कौन सा बेस्ट है दोस्तों? पहले वाला बेस्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु को 20% के बट्टे पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है। यदि वस्तु को 10% के बट्टे पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों डायरेक्ट आप सीपी और उसका एमपी का रेशियो निकालोगे। सीपी एमपी का जो रेशियो होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 80, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120। काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब 200 इसको मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ 300। अगर आप परसेंट कितने का डिस्काउंट दोगे? 10% का। तो इसका 10% निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का डिस्काउंट दोगे, 270 में बेचोगे। ठीक है, प्रॉफिट बताना है कितना होगा? 70 का होगा। 200 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पे काटेंगे, 35% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार अपने माल को का मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, और वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है, छूट देता है। फिर भी उसे क्या होता है? 20% का लाभ होता है। तो बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे कंडीशन में आपको डायरेक्ट निकालना है दोस्तों। सीपी और अधिक अंकित कर दिया कितना? सीपी और एमपी का रेशियो है, दो की चीज हम कह सकते हैं 3 अंकित करता है 50% का, मतलब 1/2। आपको बताना है कितने छूट देता है। मान लो वो अगर एक्स एमपी है, ये है एसपी वाई, और प्रॉफिट होता है 20% का। 5 की चीज कितने कितने बिकती है? 6 में बिकती है। तो आपको एक्स वाई का रेशियो निकालना है, तो ये आएगा, डायरेक्ट करना है आपको। ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 दिए 15, अगर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 5 दिए 15 अगर एमपी है, तो एसपी कितना है? 6 दूनी 12। तो आगे भी कैंसिल आउट कर दो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 5 की चीज 4 में बेचेगा, 1 का डिस्काउंट देगा 5 के पीछे, तो ये होगा कितना? अब इंटू 100 करेंगे 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। एक सौदागर एक क्रेता को अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है। उसे उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए यदि वस्तु का क्रय मूल्य 712.50 रुपये हो, एवं वस्तु को बेचने पर 33.3% का लाभ हो? दोस्तों यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया है? सीपी की। अब डिस्काउंट कितने का देता है? वो 5% का डिस्काउंट देता है।
सीपी और एमपी का डायरेक्ट आपको रेशियो निकालना है। एमपी होगा दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये होगा 133, सही 83%। और ये होगा जो सीपी होगा, ये होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 95%। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब ये 95% है और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी, देखो इसको लिख सकते हैं 100%, मतलब कि 1, 33 से 83% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों, कितनी होती है? आप कहेंगे 1/3। ठीक है, कितनी होती है? 1/3। ये होगा तीन, एकम तीन रेख 4/3, 4/3। और इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 5 से काटोगे इसको, 5 पे 19 आएगा, 5 पे काटेंगे दोस्तों 20 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19×3 = 57 और 20×4 = 80। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 57 यूनिट की वैल्यू 712.5 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 57, 80 यूनिट की आपको निकालनी है। तो इसका डबल कर दो, 712 का डबल दोस्तों क्या हुआ? 700 का डबल 1400, और 12.5 का 25, 1425, और इसका आधा कर दो, 40 × 1425 बटे में 57 है। फिर इसका डबल कर दो, ये होगा 20, और इसका आधा कर दिया 20, और इसका डबल है 2850 बटे में 57 है दोस्तों। फिर इसका डबल कर दो, 285 का डबल दोस्तों, 285 का ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 285 का डबल करेंगे 2800, 5600, 5700 हो जाएगा ये, बटे में 57 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 1000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो मार्क प्राइस पूछा है इसने, मार्क प्राइस कितना होगा? 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, एक कूलर का सूची मूल्य है, मतलब कि मार्क प्राइस 1500 रुपये है, तथा सामान्य 15% के बट्टे पर बेचा जाता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार 10% का अतिरिक्त बट्टा घोषित करता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दो डिस्काउंट दिए दोस्तों, एक तो 15% का, एक 20% का, सॉरी 15% और 10% का। तो इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं हम, 25% प्लस 15, ये माइनस, इफेक्टिव निकालेंगे 15 × 10, 150 बटे 100, 1.5, तो 1.5% इसमें से माइनस करोगे, इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा 24 माइनस 23.5%। 23.5% का क्या आएगा? इफेक्टिव डिस्काउंट। मतलब कि अगर इसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसको, 1000 आएगा बटे में, 1000 की चीज दोस्तों 235 का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा? वो बेचेगा 235 माइनस करेंगे 800, 800 में से 35 गई 765 में। आपको तरह कूलर का विक्रय मूल्य है, और मार्क प्राइस इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1500, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1.5। तो इसको सीधा 1.5, मतलब कि 3/2 से गुना कर दो, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 3/2 इसका करेंगे तो ये आएगा, देखो 3×5 = 15, एक कैरी, 3×6 = 18, एक 19, एक कैरी, 3×7 = 21, 22। इसका आधा करोगे तो 2290 का आधा 1145, और इसका 5 का आधा 2.5, 2.5 और ऐड कर दो इसमें, 1147.5 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, a retailer purchase good worth rupees 800 from a wholesaler at condition of 3/10 and by 10/30, determine the amount payable if the payment is made on the next day। दोस्तों यहाँ डे की बात हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये आपको समझनी पड़ेगी। दूसरे दूसरे दिन ही भुगतान कर दिया है, इसका मतलब बस आपको ये समझना है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगर वो 10 में से दोस्तों, ठीक है, 10 दिनों के अंदर भुगतान करेगा, तो उसको 3% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। और लेकिन उसने दूसरे दिन कर दिया भुगतान, तो यहाँ पे उसको मिलेगा 3% का डिस्काउंट। तो सीधा ये आपको देखना है, 800 का 3% निकालोगे 24 होगा, 24 का डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा उसको? 776। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बस यही आपको इसमें देखना था। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापारी 5129.2 रुपए का कपड़ा 5 3/10 N/30 की शर्तों पर खरीदता है। यदि 11वें दिन भुगतान किया तो बट्टा निर्धारित कीजिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, वही समझना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है, देखो यहाँ 5 लिखा है डायरेक्ट, इसका मतलब अगर नगद भुगतान कर देगा वो 5% का डिस्काउंट, 10 दिन के अंदर कर देगा 3% का और मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूरा महीने में करेगा, उसके बाद इसका मतलब है अगर वो 10 दिन के बाद 30 दिन के अंदर भुगतान करने पर उसको कोई भी बट्टा नहीं मिलेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये समझना। अब यहाँ पे 11वें दिन भुगतान करने पर दोस्तों उसको कोई भी बट्टा नहीं मिलेगा, और इसने भुगतान किया 11वें दिन ही भुगतान किया, तो कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पर 0। क्वेश्चन नंबर 8,
एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार उस वस्तु को 540 रुपये में खरीदता है। ठीक है जी। यदि इस पर पहला बट्टा 25% था तो दूसरा बट्टा आपको बताना है। देखो 800 है, पहला बट्टा दोस्तों 25%, मतलब इसका 3/4 में खरीदेगा। और दूसरा बट्टा मान लो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 इतने परसेंट का है, और ये कितने में खरीदता है? 540 में। तो दिस इज इक्वल टू 540। चार पे काटेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 600, तो बटे में जाएगा 600 इसके। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 दाया 60, 6 नी 5 9 10। ठीक है, तो ये आएगा 1 - x/100 बराबर है 9/10, तो ये सही जाएगा। तो 1 - 9/10 बराबर है x/100। ठीक है, तो ये आएगा 1/10 बराबर 1 x/100, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10%। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9। किसी व्यापारी ने कुछ माल सूची मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदा। वह इस माल का मूल्य इस प्रकार अंकित करना चाहता है कि उसे अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने पर भी 25% का क्या हो दोस्तों? लाभ हो। ठीक है जी। ज्ञात कीजिए कि सूची मूल्य कितने प्रतिशत अधिक माल का मूल्य अंकित करे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो निकालना है सीपी और एमपी का। सीपी होता है दोस्तों 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 80, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125। क्या आएगा? 125। अब जो एक्चुअल क्या होता है, जो 100 पे हम कंपेयर करते हैं, जो एक्चुअल सीपी क्या है, जो स्टार्टिंग में जो उसका मूल्य था, तो वो क्या था? 100 था। वो क्या था दोस्तों? 100 था, तभी तो ये वाला आया 100 माइनस दिस 100 प्लस दिस। अब जो सूची मूल्य था स्टार्टिंग में जब इसने व्यापारी ने खरीदा था, ठीक है, इसे व्यापारी ने खरीदा था, तो सूची मूल्य क्या था दोस्तों? 100 था। अब इसको अंकित करना पड़ेगा 125, तो कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा इसको सूची मूल्य से? 25%। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपनी अपने ग्राहकों को सभी मूल्यों पर 15% बट्टा देती है। इस प्रकार कंपनी को 19% का दोस्तों क्या होता है? लाभ होता है। उत्पादन की लागत में 12% वृद्धि हो जाती है, और कंपनी की नई मूल्य सूची जारी कर देती है जिसमें सभी मूल्यों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। यदि कंपनी का सूची मूल्य 15%, सूची मूल्य पर 15% का लगातार बट्टा देती है, डिस्काउंट देती है, अब वह उत्पादन की लागत पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करेगी? ठीक है, अब उत्पादन की लागत पर वो कितने प्रतिशत का जो प्रॉफिट कमाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो सीपी और एमपी का दोस्तों डायरेक्ट रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लेता हूँ यह एमपी, यह सीपी, इनका रेशियो पता होना चाहिए। ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 199, और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कितने का डिस्काउंट है? 15% का 85। 17 17 119, 17 5 85, तो इसको 10% भी निकालना है। इसको मान लेते हैं 70, इसको मान लेते हैं 50। अब सभी मूल्य में कितने की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, जब कंपनी की जो लागत है कितनी बढ़ जाती है? उत्पादन लागत 12%, तो सभी मूल्यों में 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो मतलब कि सभी मूल्यों में यहाँ से 10% बढ़ाएंगे दोस्तों, इसका ये हो जाएगा 10% निकालेंगे, इसका 7 77 हो जाएगा, और इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा 5। तो रेशियो बनाने के लिए 56 ले लेते हैं, ताकि 7 पे कैंसिल आउट हो जाता है फिर। अब देखो अप्रोक्सीमेट ले लिया मैंने। ठीक है, आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। अब ये है दोस्तों, कहता है कंपनी 15% का डिस्काउंट देगी। ठीक है, और कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, कमाएगी, ये आपको बताना है, लाभ प्रतिशत। दोस्तों अब आपको बताना चाहिए एमपी क्या होता है। एमपी सीपी का रेशियो निकालो अब भी। ठीक है, तो ये होता है 100, जो सीपी होता है दोस्तों 100 माइनस डिस्काउंट पर, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रॉफिट कमाएगी कंपनी 100 प्लस एक्स का, और यहाँ सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है दोस्तों 15 का, तो ये हो गया 85। तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब देखो इसको कैंसिल आउट इसलिए माना था, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माना था हमने, 5 की जगह 6, अब कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 2 56, 7 पे करेंगे दोस्तों 11 आएगा। 11 गुना 85 बराबर होना चाहिए 800 प्लस 8 एक्स की। तो 8 एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी? 11 गुना 85 माइनस 800 कर दो, तो 11 गुना 85 होगा 5, 8 और 5 13, एक कैरी, 8 3 9, 935 माइनस करोगे 8, 800, तो 135। 135 बराबर 8 एक्स, तो 8 की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी बटे में 8। तो 8 पे काटेंगे, आपको होता है 17 17 एक शून्य होता है, 17 8 136 होता है। ठीक है, तो 17 8 136 8 के आसपास, मतलब 17 पे जाएगा दोस्तों अप्रोक्सीमेट, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11। किसी पेटेंट दवाइयों का उत्पादक अपनी दवा के 12 दर्जन के प्रत्येक ऑर्डर पर 1 दर्जन अधिक दवा की बोतलें तथा अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। यदि एक बोतल का अंकित मूल्य दोस्तों कितना है? 113 है।
एक बोतल का जो अंकित मूल्य है 113, 113 पे देता है डिस्काउंट कितने का? 25% का, मतलब इसका 75/100 3/4। ये हो गया दोस्तों एक बोतल का। 12 बोतलों का जो कितना होगा मूल्य, ये होगा 12 से कर दिया मल्टीप्लाई इसको। दर्जन की कितनी है? 12। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, अगर आपको नहीं, इसको ना तो प्रॉफिट चाहिए ना ही लॉस चाहिए। और एक बोतल दोस्तों 12 पे, 12 दर्जन पे कहते हैं एक दर्जन अधिक दवा की बोतलें, 12 दर्जन पे एक दर्जन अधिक देता है वो, मतलब कि कितनी, 12 की जगह 13 दर्जन देगा। और इसका मान लो एसपी, एसपी ये है, ये वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आपको निकालना है एसपी। दिस इज इक्वल टू दिस, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, फिर इसके बटे में क्या आ जाएगा? 113 गुना 3/4 गुना 12 बटे में आ जाएगा इसके 13। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखो, अगर इसको हम मानते हैं 12, इसको 12 भी मानते हैं दोस्तों, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 113 की 3 से गुना करेंगे, 13 3 39, 339 बटे 4 है, ये आना चाहिए 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32। बचेगा कितना दोस्तों? एक, 4 4 16 84। अब ये मैंने वैल्यू क्या मानी थी दोस्तों? ये वैल्यू मैंने मानी थी, लेकिन ऑप्शन पास पास है, ठीक है, तो इसलिए हम फंस गए। इसको अभी छोड़ो, इसको 13 ही रखो। 4 पे कैंसिल आउट कर दो, 4 3 12, 3 3 9, 9 की 113 से गुना कर दो, 113 गुना 9, तो आएगा 9 3 27, दो कैरी, 9 3 27, दो कैरी, 9 1 9 2 11, एक कैरी, 9 1 9 1 10, 1017 बटे में है दोस्तों 13। 13 से भाग करो, 13 सत्ते 91, बचेगा कितना? 10। 13 सत्ते 91 दोस्तों, बचेगा 10, 107, 13 8 104, 13 8 104। देखो 13 सत्ते 91 बचेगा 10, 13 8 104 बचेगा 3 दोस्तों, 13 दूनी 26। तो पहले दो आएगा, 78.2 समथिंग आएगा, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किरण प्रकाशन ने कुछ पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30% लाभ पर निश्चित किया। आधी पुस्तकों को इसी दर पर बेचा। बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण एक चौथाई पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15% रियायत देकर बेचा तथा शेष को दो गुनी रियायत देकर बेचा। पूरे विक्रय मूल्य पर लाभ लगभग कितने प्रतिशत लाभ हुआ? मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो आधी बुक है, फिर एक चौथाई है, ठीक है, तो आप मान लेते हैं 8 बुक मान लेते हैं। कितनी बुक मान लेते हैं? टोटल 8 बुक मान लेते हैं। और पर बुक का जो सीपी मान लेते हैं 100 रुपए। तो टोटल सीपी कितना होगा? टोटल सीपी होगा 800, 8 बुक का। अब कहते हैं एसपी निकालना आपको। अब दोस्तों इसमें से आधी, मतलब कि 8 थी टोटल बुक, 4 बुक, 4 बुक बेची कितने परसेंट पे? निश्चित किया, आधी पुस्तकों को इसी पर बेचा, मतलब 30% लाभ पर बेचा, 130 में बेचा। इसका 130 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका कहता है 4 होगी, बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण एक चौथाई, एक चौथाई दोस्तों मतलब कि 8 एक चौथाई निकालोगे, दो बुक बेची विक्रय मूल्य से 15% रियायत पर, ठीक है, विक्रय मूल्य से, बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण एक चौथाई पुस्तकों का विक्रय मूल्य से 15% रियायत पर बेचा। मूल्य होना चाहिए था 130, एक्स्ट्रा अंकित किया 30%, 130 ये होना था। इस पे रियायत कितने दी इन्होंने? 15% की, मतलब कि 15% की फ्रैक्शन इसका 7/20 में बेचती, सॉरी, 15% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/20, तो इसका 17/20 में बेचती। अब बच की कितनी? शेष बुक से दोस्तों दो, 4 तो 6 होगी, 2 बुक बच गई। दो का जो मूल्य होगा गुना 130 ये होगा, अंकित मूल्य तो ये होगा। और यहाँ पे दोगुनी रियायत, मतलब 15 से 30% की रियायत, तो इसका सीधा 7/10 में बेच दी। तो ये होगा हमारे पास टोटल एसपी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 130 का 4 गुना 13 चौके 52, 520, ये होगा 520, प्लस ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 13 गुना 17, 13 सत्ते 91, 9 कैरी, 13 एकम 13 9 22, 221। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, 13 सत्ते 91, 91 का डबल 182। तो टोटल एसपी होगा 3, 8 2 10 और 2 12, एक कैरी 5 और एक 6 और 2 8 एक 9, 923, 923 में बेचा गया। तो 123 का टोटल 800 में खरीदा था, 123 का प्रॉफिट होगा, 800 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटेंगे इसको तो ये हुआ 8 एकम 8,
बचेगा 4, 8 पंजे 40, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये होगा राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन फर्स्ट 15%। क्वेश्चन नंबर 13, कुल बिक्री पर एक सेल्समैन को 5.5% छूट दी जाती है कुल बिक्री पर। साथ ही दोस्तों उसको 10,000 के ऊपर की बिक्री पे एक 1.5% सॉरी आधा परसेंट बोनस भी मिलता है। अगर उसकी कुल कमाई 1990 है तो कुल बिक्री कितनी थी? देखो, उसको क्या है दोस्तों, कुल बिक्री पर सेल्समैन को 5.5% मिलता है। कुल बिक्री पे कितना मिलता है? 5.5%। साथ ही 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर उसको मिलता है जी 1/2% बोनस। अब यहाँ तक देखो 1/5 से 1 पे 2% उसको यहाँ भी मिलता है, 5 से 1 पे 2% दोस्तों ये तो यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिलता है उसको? ये एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसको 1/2% मैं मान लेता हूँ यहाँ भी मिला होता, 1/2%। तो सेल्समैन को कितना फायदा हो जाता है दोस्तों? सेल्समैन को फायदा हो जाता है कितने का? यहाँ भी 1/2% मिलता, यहाँ 6% मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों उसको जो फायदा हो जाता, 1/2% का फायदा हो जाता है 10,000 तक की बिक्री पे। 1/2% निकालेंगे, इसका 1% निकालेंगे दोस्तों, क्या आएगा? इसका निकालेंगे हम 1/2%। तो 1/2% इसका मतलब 1/200। तो 10,000 को 200 से भाग करोगे, ये आएगा हमारे पास 1/10,000 का 1/2%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पे 50। तो 50 रुपए का उसको सेल्समैन को दोस्तों क्या हो जाता? फायदा हो जाता। तो सेल्समैन को कितना मिलता फिर? 50 रुपए का फायदा हो जाता, तो सेल्समैन को टोटल सेल का मिलता 6%। और ये किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है 1990 प्लस 50, 2040 के बराबर। 2050 जोड़ेंगे इसमें, 2040 के बराबर। अब देखो 6% की वैल्यू ये है, तो एक एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, टोटल सेल का नहीं, बटे में 6 आएगा दोस्तों, और 100 गुना में चला जाएगा परसेंटेज के नाम पर। तो यहाँ से 6×3 = 18, बचेगा 2, 6×4 = 24। तो टोटल एक्स की वैल्यू आएगी 34,000। तो टोटल सेल कितनी आएगी? 34,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार एक टीवी को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 16,560 रुपए में बेचता है तथा 15% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ से सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो आप निकालेंगे, क्योंकि आपसे आंसर पूछा परसेंटेज में। अगर वो एमपी पे ही बेचता, 10% की छूट है दोस्तों, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट प्लस 115। 5 पे काटेंगे 18 आएगा, 5 पे काटेंगे 23 आएगा। अगर वो सीधा मार्क प्राइस पे बेचता तो प्रॉफिट बताना आपको, तो कितने का प्रॉफिट होता? आप कहेंगे 18 5 23, 5 का 18 के पीछे इंटू में 100, 7वें परसेंटेज। तो इसको करो कैंसिल आउट, 500/18, तो ये आएगा 250/9। 9 दूनी 18, बचेगा 7, 9 से 63, बचेगा 7 दोस्तों 9, तो 27 हुई, 7/9%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि परसेंटेज में चाहिए था इसलिए हमने, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12.5% अधिक अंकित करता है, ठीक है जी। मिस्टर शर्मा उसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदते हैं, लेकिन छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% वैट अदा करते हैं। मिस्टर शर्मा अपने भतीजे को यह वस्तु 500 में देकर 30% का दोस्तों लाभ उत्पाद, ठीक है, 30% का लाभ उत्पाद की मूल लागत पर कमाते हैं। उत्पाद की दोस्तों मूल लागत पे कितना लाभ कमाते हैं? 30%। तो यहाँ से उत्पाद की हम मूल लागत फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से 30% मतलब 10 की चीज 13, बेची कितने में? 13 यूनिट में। और यहाँ पे कहता है कितनी बेची दोस्तों? 5200 में। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे में 13, 13 चौके 52, 400। तो 10 यूनिट की वैल्यू 4,000। अब उसकी मूल लागत क्या होगी उत्पाद की? ये होगी 4,000। अब इसको मूल लागत से दोस्तों कितना अधिक अंकित किया था? 12.5%, मतलब 4,000 का निकालोगे आप। इसकी फ्रैक्शन 8 से 9/8 इतना अंकित किया गया था इस पे, ठीक है। मार्क प्राइस कितना अंकित किया गया था? 12.5% अधिक अंकित किया गया था। और 20% की छूट पर खरीदी थी ये, मतलब इसका 4/5 में ये खरीदी थी। और 12% दोस्तों वेट अदा किया था। देखो 8×5 = 40, काटेंगे दोस्तों 40 से 40, 9×4 = 36। अब 3600 तो इसकी होगी कीमत। अब इस पे 12% अदा किया है, ठीक है, वेट। तो ये आएगा 3600 का
12% निकालेंगे और इसी में जोड़ देंगे। तो इतने में उसने क्या किया था, ये खरीदा था, फिर चाचा ने इतने में खरीदा था। 12×6 = 72, 7 12×3 = 7, क्या आएगा 43। तो ये आएगा दोस्तों 432, इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 4032। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ठीक है, 4032। दोस्तों ये थे डिस्काउंट के वो सारे क्वेश्चन। दोस्तों ये थे सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025 में डिस्काउंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप। और सारी टाइप जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उसके लिए हमारी पाते हैं किरप एप्लीकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। हर बुक में आपको शॉर्ट मेथड, हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्तों एआई इनेबल्ड बुक है सारी की सारी। एआई के फीचर हर बुक में दिए हुए हैं। आप एआई के फीचर का यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। क्वेश्चन तो सारे आपको मिल ही जाएंगे जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं। हर बुक में स्क्रैच कोड भी मिलेगा। आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है कि prepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, अपने स्क्रैच कोड को वहाँ पे डालोगे, लॉगिन करोगे और डालोगे स्क्रैच कोड को, तो वहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। आप हर टाइप की टेस्ट, हजारों क्वेश्चन वहां से, हर टाइप की टेस्ट आप दे सकते हो फ्री में। साथ ही साथ टॉपर्स के रिव्यू भी आप देख सकते हो फर्दर। बहुत सारे स्टूडेंट है, हजारों स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो मल्टीपल टाइम इन बुक्स फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इनसे भी आप आइडिया ले सकते हो इन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस की थी कि वो आज सिलेक्टेड है, और ऐसे ही आप भी, ठीक है, सिलेक्ट हो सकते हो, इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सीजीएल माह फाइनल सीरीज में हमारा टारगेट है 25 डेज 25 चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।